बचपन से हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि इन्हें हजारों गुलामों ने पत्थर खींचकर बनाया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है, अगर मैं आपसे कहूं कि जिन पत्थरों को आज की मॉडर्न क्रेन्स भी नहीं उठा सकती, उन्हें उन लोगों ने 481 फीट की ऊंचाई पर रखा जिनके पास लोहे यानी आयरन का एक चाकू तक नहीं था। क्या ये वाकई इंसानी हाथों का कमाल था, या फिर आसमान से उतरी किसी ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का काम जिसे हम आज एलियंस कहते हैं? आज हम हिस्ट्री के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें साइंस भी देखकर खामोश हो जाती है। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोचने की सलाहियत को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर से, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एक इतनी परफेक्ट स्ट्रक्चर है कि आज के टॉप इंजीनियर्स सुपर कंप्यूटर्स के बिना ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सकते। सबसे पहली हैरत अंगेज बात, द स्पीड ऑफ लाइट। ग्रेट पिरामिड की एग्जैक्ट जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हैं 29.979245 डिग्री एन। और अगर आप फिजिक्स जानते हैं तो रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट भी एग्जैक्ट 299,792,458 मीटर्स पर सेकंड है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर उन बनाने वालों को पता था कि रोशनी की रफ्तार क्या होती है? लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आप गीजा के तीनों पिरामिड्स को आसमान से देखें तो उनकी पोजीशन ओरायंस बेल्ट, आसमान में 3 सितारों का ग्रुप, से एग्जैक्टली मैच करती है, जैसे जमीन पर आसमान का नक्शा उतार दिया गया हो। पिरामिड्स के चारों कोने यानी कॉर्नर्स बिल्कुल परफेक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की तरफ पॉइंट करते हैं। मॉडर्न कंपास आने से हजारों साल पहले इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी कैसे मुमकिन थी? अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है, पत्थर। ग्रेट पिरामिड के अंदर 23 लाख यानी 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स यूज हुए हैं। एक नॉर्मल ब्लॉक का वजन 2000 से 3000 किलो यानी 2 से 3 टन तक है। लेकिन किंग्स चेंबर के ऊपर जो ग्रेनाइट के पत्थर रखे हैं उनका वजन 80 टन यानी 80,000 किलो तक है। आज की दुनिया में 80 टन्स उठाने के लिए हमें मैसिव इंडस्ट्रियल क्रेन्स चाहिए होती हैं। सोचो 4500 साल पहले जब पहिया यानी व्हील इन्वेंट नहीं हुआ था, उन लोगों ने 80,000 किलो का पत्थर 300 फीट ऊपर कैसे रखा? और ग्रेनाइट इतना सख्त पत्थर होता है कि उसे आज के वक्त में डायमंड टिप्ड कटर से काटा जाता है। उन्होंने तांबे के औजारों से उन्हें परफेक्ट स्ट्रेट लाइन में कैसे काटा? इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया है कि अगर उन्होंने 20 साल में ये पिरामिड बनाया तो इसका मतलब है कि हर 2.5 मिनट में एक नया हजारों किलो का पत्थर काटा गया, लाया गया और परफेक्ट जगह पर सेट किया गया, दिन और रात बिना रुके। ये टेक्निकली, प्रैक्टिकली और फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है। जब साइंस हार मानने लगती है तो थ्योरीज जन्म लेती हैं। यहाँ एंट्री होती है एंशिएंट एलियन थ्योरी की। उन लोगों का मानना है कि आसमान से गॉड्स आए जिनके पास एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी थी। उन्होंने अपने हेवी स्पेसशिप्स को लैंड करने के लिए इन पिरामिड्स को एज अ लैंडिंग पैड या पावर प्लांट बनाया। अबीडोस मिस्र के एक मंदिर में ऐसे हाइरोग्लिफ्स यानी पुरानी ड्राइंग्स मिले हैं जिन्हें देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन दीवारों पर साफ तौर पर आज के जमाने के हेलीकॉप्टर, सबमरीन और जेट प्लेन की तस्वीरें बनी हुई हैं। 3000 साल पहले हेलीकॉप्टर की ड्राइंग कैसे बन सकती है? एक और बहुत मशहूर थ्योरी है द पावर प्लांट थ्योरी। क्रिस्टोफर डन नाम के इंजीनियर कहते हैं कि पिरामिड्स कोई मकबरा नहीं थे। उनके अंदर किसी ममी, फैरो की बॉडी नहीं मिली। उनका डिजाइन एक मशीन जैसा है। जमीन के नीचे से पानी गुजरता था और केमिकल रिएक्शन के जरिए पिरामिड्स में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनती थी। क्या वाकई एंशिएंट इजिप्शियंस के पास बिजली थी? एलियंस की कहानियां सुनने में बहुत मजेदार लगती हैं, मगर हकीकत कभी-कभी फैंटेसी से भी ज्यादा शॉकिंग होती है। 2013 में रेड सी के करीब एक गुफा से ऐसी चीज मिली जिसने सारी दुनिया के हिस्टोरियंस को हिलाकर रख दिया। ये एक डायरी थी, हिस्ट्री की सबसे पुरानी पपायरस डायरी, जिसे द डायरी ऑफ मिरर कहा जाता है। मिरर एक इंस्पेक्टर था जो 4,500 साल पहले पिरामिड बनवाने का काम देखता था। इस डायरी में उसने खुद लिखा है कि उसने एलियंस को नहीं देखा, बल्कि इंसानों ने एक मास्टर प्लान बनाया था।
उन्होंने नाइल रिवर यानी दरियाई नील का रास्ता बदलकर उसे सीधा पिरामिड्स तक ले आए। उन भारी पत्थरों को कश्तियों पर रखकर पानी के जरिए लाया गया और जमीन पर उन्हें खींचने के लिए उन्होंने रेत को आगे से गीला किया। जब आप रेत को थोड़ा सा गीला करते हैं तो फ्रिक्शन आधी हो जाती है और भारी चीज आसानी से फिसलती है। ये उनका एंटी ग्रेविटी था, उनका दिमाग। और पत्थर ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने स्ट्रेट नहीं बल्कि इंटरनल स्पाइरल रैम्प्स, घुमावदार रास्ते बनाए। पिरामिड्स एलियंस ने नहीं, इंसान की एक्सट्रीम मेहनत, जबरदस्त इंजीनियरिंग और मैथ की ताकत ने बनाए थे। तो क्या सब कुछ सॉल्व हो गया? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हाल ही में 2017 में साइंटिस्ट्स ने म्यूऑन टोमोग्राफी, कॉस्मिक रेस का इस्तेमाल करके ग्रेट पिरामिड को स्कैन किया और उन्हें पिरामिड के बिल्कुल बीच में एक ह्यूज हिडन वॉइड यानी एक खुफिया कमरा मिला है। ये कमरा 100 फीट लंबा है और आज तक वहां कोई नहीं जा सका। वहां जाने का कोई रास्ता ही नहीं बनाया गया था। उस बंद कमरे में क्या है? क्या वहां एलियंस की सिखाई हुई टेक्नोलॉजी छिपी है, या किसी पुराने फराओ का खजाना, या शायद हमारे वजूद का कोई ऐसा राज जिसे दुनिया वालों से छुपाकर उस पत्थर के पहाड़ में कैद कर दिया गया? पिरामिड सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, ये इंसान की उस जिद का सबूत है कि अगर वो कुछ ठान ले तो वक्त को भी पीछे छोड़ सकता है। आज हम चांद पर चले गए, एआई तक आ गए, मगर पिरामिड का राज आज भी एक ऐसा चैलेंज है जो हमारी मॉडर्न साइंस को मुंह चढ़ाता है। आपका क्या मानना है? अपनी सोच कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या ये एंशिएंट इंसानों का ब्रिलियंट दिमाग था या फिर किसी ऐसी दुनिया की ताकत जो हमारी समझ से बाहर है? अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के तार हिला दिए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही हाई क्वालिटी डीप डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले सफर में एक और अनजाने राज के साथ।